राधे राधे। जिन्होंने पहले एपिसोड्स नहीं सुने हो वे सब्सक्राइब करके सुन लें। एपिसोड 267 दक्ष की शैतानियाँ। वहीं आशुतोष ने सभी से कहा, हम ये शादी इसी हफ्ते में करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें पंडित जी से भी बात कर ली है और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो अब आप बताइए, आप सब क्या चाहते हैं? ये सुनकर देविका जी गुस्से में वहाँ से उठते हुए बोली, मेरे लिए मेरे पोते की शादी एक ही बार मायने रखती है, जो कि उसने 3 साल पहले ही अंतरा से कर ली। अब ये जो शादी वो और आप सब करने जा रहे हैं, इसमें मैं शामिल नहीं होंगी। बाकी और सब का पता नहीं। ये कहकर देविका जी वहाँ से चली गईं। वहीं रेहाना गुस्से में उन्हें देखने लगी और अंतरा का इशारा किया। वहीं अंतरा ये देखकर फिर सर हिलाते हुए वहाँ से सबके पास आते हुए बोली, अंकल, जब आप इसी हफ्ते में शादी चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम इसी हफ्ते में शादी की सारी तैयारियां कर लेंगे। फिर वो बिपाशा जी के हाथ को पकड़कर प्यार से बोली, माँ प्लीज़ अभी के लिए मेरी बात मान लीजिए, प्लीज़ माँ। बिपाशा जी उसे हैरान और परेशान से देखते हुए बोली, बेटा तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने जा रही हो, और एक तरफ से तुम अपनी सौतन को अपनी जगह देने जा रही हो, और तुम चाहती हो कि इसमें हम तुम्हारा साथ दें। अंतरा की आंखों में इस वक्त कोई भाव नहीं था और वो अपना सर नीचे झुकाते हुए बोली, हाँ मैं यही चाहती हूँ, और आप सब अगर मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो आप सब मेरी बातें मानेंगे। यह सुनकर सभी लाचारी से अंतरा को देखने लगे। तो वहीं रेहाना और आशुतोष के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद हाल में पंडित जी आपकी पत्रिका देखते हुए बोले, शादी का मुहूर्त आज से 2 दिन बाद का निकला है। ये सुनकर रेहाना के चेहरे पे चमक आ गई, तो वहीं अंतरा बिल्कुल भावहीन थी। बाकी सब ये सुनकर बस शांत थे। तभी आशुतोष सभी से बोले, जैसा कि पंडित जी ने बताया है, शादी को सबसे नज़दीक मुहूर्त आज से 2 दिन बाद का है, तो मैं ये शादी अपने बंगले में धूमधाम से करना चाहता हूँ। मेरी इकलौती बेटी की शादी, वो भी इतने बड़े खानदान में है, तो फिर मैं इसमें कोई कसर बाकी नहीं रखने देना चाहता। उसकी इस बात पर परितोष जी गंभीरता से बोले, अब जब ये सब तय हो ही चुका है तो अब हमें इसमें कुछ नहीं कह सकते। आप जो जैसी मर्जी आए, आप इस तरह से ये शादी करें। रेहाना के चेहरे पे खुशी आ गई और वो अंतरा को देखने लगी, जो बिल्कुल चुप थी। उसे देखकर उसने मन में कहा, अब जल्दी ही तुझे यहाँ से बाहर करूँगी। बहुत ऐश कर लिया तूने इस बड़े से खानदान में, अब तेरे रोने का टाइम आ चुका है। तभी रेहाना बोली, शादी से पहले की जो हल्दी और मेहंदी की रस्में होती हैं वो हम इसी पैलेस में करेंगे, और उसकी सारी तैयारियां अंतरा करेगी, है ना? वो अंतरा की तरफ देखने लगी तो अंतरा फिर से धीरे से बोली, हाँ मैं सारी तैयारी कर लूँगी। जिसके बाद फिर रेहाना और आशुतोष दोनों वहाँ से चले गए। अब कल हल्दी और मेहंदी की रस्म थी, जो कि पैलेस में ही होने वाली थी। वहीं अंतरा फिर बिना कुछ कहे धीरे ऊपर अपने रूम में चली गई। उसे जाते हुए देखकर बिपाशा जी धीरे से दिल में बोली, किसकी नज़र लग गई मेरे बच्चों पर। इतनी तकलीफ़ आज से पहले कभी मैंने और इस घर ने कहीं नहीं झेली, जितनी कल से आज तक हम देख ली। तभी दक्ष आकर उनके पैरों से लिपट गया तो बिपाशा जी ने उसे अपनी गोद में उठाकर उसे लंच कराने लगी। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना, हम सबके काना। दूसरी तरफ अल्फा ग्रुप सीईओ's कैबिन। इस वक्त उस कैबिन में सिगार और सिगरेट की धुआं ही धुआं फैला था, और उसी धुओं के बीच ग्लास विंडो के पास दानिश खड़ा सिगार पी रहा था। उसकी आंखों में इस समय बिल्कुल शांत भाव था और वो सिगार पीते हुए एक टक बाहर की ओर देख रहा था। तभी पीछे खड़ा शिवम बोला, क्या लगता है तुम्हें, क्या वो सच है? दानिश इस पर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, झूठ बोलते हुए इंसान की जुबान ज़रूर उनका साथ देती, लेकिन उसकी आंखों के चेहरे सब सच कह जाते हैं। शिवम दानिश की बात सुनकर बोला, कहना क्या चाहते हो? दानिश बिना इमोशन से बोला, मैं कभी अपने जान को खुद से जिससे अलग नहीं करूँगा, फिर उसके लिए मुझे चाहे किसी की भी जान क्यों ना लेनी पड़े। यह सुनकर शिवम अपना सर हिलाते हुए बोला, फिर शादी का क्या होगा? 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। यह सुनकर दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला,
शादी 2 दिन बाद ज़रूर होगी। यह सुनकर शिवम कंफ्यूज होते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम कहना और करना क्या चाहते हो। दानिश अपने सिगार में ऐश ट्रे में रखते हुए कैबिन से बाहर निकलते हुए बोला, बिना इमोशन के जो होगा वो सबके सामने होगा और उस वक्त सब समझ आ जाएगा। कहकर दानिश वहाँ से चला गया। इधर शिवम अपना सा सर हिलाते हुए उसके पीछे चला गया। दूसरी तरफ अंतरा अपने पुराने वाले रूम में बालकनी में बैठी थी। उसकी पलकें गीली थी और किसी गहरी सोच में डूबी थी। तभी उसके रूम का गेट खुला और दक्ष अपने नन्हे कदमों से धीरे अंदर आते हुए अंतरा को बुलाते हुए बोला, मम्मा मम्मा। अंतरा दक्ष की आवाज़ सुनकर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, दक्ष यहाँ आओ, मम्मा यहाँ आए। दक्ष आवाज़ सुनकर बालकनी के तरफ धीरे धीरे जाने लगा। वहीं गेट पर खड़ी बिपाशा जी अंतरा को देख रही थी। वहीं दक्ष अंतरा के पास गया और अपनी नन्ही सी मुट्ठी को अंतरा के आगे कर दिया। अंतरा यह देखकर धीरे से बोली, इसमें क्या है दक्ष? दक्ष अपनी पलकें झपकाते हुए वापस से उस मुट्ठी को अंतरा के सामने कर दिया, जिसे अंतरा फिर बोली, अच्छा रुको, इसे मैं खोलती हूँ। कहकर अंतरा ने दक्ष को अपनी गोद में बिठा लिया और दक्ष की नन्ही सी मुट्ठी को खोलने लगी। दक्ष बिना दांतों के छोटे से मुंह के साथ हंसने लगा। अंतरा के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वो उसकी मुट्ठियाँ खोलते हुए बोली, दक्ष मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे आपकी शैतानियाँ करने लगे हैं। ये कहकर अंतरा ने जब उसकी मुट्ठी खोली तो उसके अंदर जो था उसे देखकर वो हैरान रह गई और जल्दी से दक्ष को घूर कर बोली, ये सब क्या और आपको ये कहाँ मिल गया दक्ष? दक्ष अंतरा को देखकर अपने बिना दांतों के मुंह से कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। वहीं अंतरा हैरानी से उसके हाथ को घूरे जा रही थी। क्या लगता है आपको दक्ष अपनी मम्मा के लिए क्या लेके आया होगा? सो यू वर लिसनिंग राधे हम सब के राधे। एंड नाउ नेक्स्ट एपिसोड 268 रेहाना का डर। अंतरा दक्ष की नन्ही मुट्ठियों में कैद एक तितली को देखकर हैरान थी। वहीं दक्ष उस तितली को पकड़े हंस रहा था, लेकिन वो तितली दक्ष की कैद से उड़ने के लिए तड़प रही थी। अंतरा ये देखकर तुरंत दक्ष के हाथ से तितली अपने हाथों में ली और तुरंत उस तितली को उड़ा दी। वहीं वो तितली दक्ष की कैद से छूटते ही वहाँ से उड़ गई। वहीं दक्ष की हंसी गायब हो गई। ये देखकर और वो गुस्से से उस तितली को घूरने लगी जो अब आसमान में उड़ रही थी। उधर अंतरा हैरानी से दक्ष को देख रही थी और उसे देखकर मन ही मन कहा, दक्ष का बिहेव बदलता जा रहा है जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है। मेरा दक्ष पहले तो ऐसा नहीं था। इसे किसी को कैद में रखकर इतनी खुशी कैसे मिल सकती है? ये तो बिल्कुल दानिश के जैसे। ये कहते कहते अंतरा रुक गई और फिर गुस्से से दक्ष से बोली, दक्ष ये क्या लाए थे आप मेरे लिए? आपको क्या किसी बेजुबान को ऐसे कैद करके रखना अच्छा लगता है? दक्ष जो घूरे हुए आसमान को देख रहा था वो अंतरा की डांट सुनकर तुरंत उसके तरफ देखने लगा। वहीं अंतरा उसे अपनी आंखें दिखा रही थी, जिसे देखकर दक्ष अपना छोटा सा सिर नीचे करके धीरे से बोला, मम्मा मम्मा। तभी अंतरा बोली, अभी मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आप आज के बाद मुझे इंसेक्ट्स को परेशान करते नहीं दिखो, समझे आप? और उन्हें पकड़ने की भी कोशिश नहीं करोगे। दक्ष अब सुबकने लगा और सुबकते हुए धीरे से अपना सर हिलाया, जिसे देखकर अंतरा फिर गहरी सांस में लेकर उसे अपने गोद में उठा ली और फिर वो उसके चेहरे को प्यार से हिलाते हुए बोली, हाँ दक्ष, ये सब करना बुरी बात होती है और ये सब सिर्फ गंदे बच्चे करते हैं, लेकिन आप तो मम्माज गुड बॉय हो ना। दक्ष सुबकते हुए अंतरा के सीने से लग गया। वहीं अंतरा फिर उसके सर को सहलाने लगी। यू आर लिसनिंग फ्रॉम कहना हम सब के कहना। दूसरी तरफ स्किनी हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त दानिश की ब्लैक कार खड़ी थी और वो उस कार से टिककर खड़ा सिगरेट पी रहा था। उसकी नज़रें उस समय सिर्फ उस हॉस्पिटल पर टिकी थी। वहीं कुछ ही देर में उस हॉस्पिटल से बाहर शिवम निकला और वो दानिश के पास आते हुए सीरियस वे में बोला,
यू आर राइट, तुम सही थे, ये सब प्लानिंग थी और अब उसका प्रूफ भी मेरे पास है, इसे एक बार देख लो। दानिश बहावीन था और वो उसके हाथ में रिपोर्ट लेकर उसे ध्यान से देखने लगा। इस रिपोर्ट को देखते हुए दानिश की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए शिवम से सर्द लहजे में बोला, इस बार उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। शिवम इस पर थोड़ा रुककर बोला, तुम क्या कुछ और नहीं सोच सकते, ये खून खराबा के अलावा? इस पर दानिश कार में बैठते हुए बिना इमोशन बोला, नहीं। ये एक शब्द कहकर दानिश को वहाँ से लेकर निकल गया। वहीं शिवम खुद से बोला, पता नहीं अब क्या होने वाला है। कुछ देर बाद अल्फा ग्रुप सीईओ's कैबिन। रेहाना गुस्से में बिना नॉक किए कैबिन में एंटर हुई और सामने ग्लास डोर पर पास खड़े दानिश के पास आकर बोली, दानिश, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आखिर तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे? कल से हमारे शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और परसों हमारी शादी है, लेकिन तुम तो केयरलेस वे में सब हैंडल कर रहे हो। दानिश जो एकटक ग्लास डोर से बाहर घूर रहा था, वो रेहाना की बात को जवाब देते हुए एक ठंडे लहजे में बोला, यू नो वॉट, इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाए, उसे नीचे की ज़मीन नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि आखिर में उसे आना ज़मीन पर ही होता है। पर जब वो ज़मीन पर आता है तो दोबारा ऊंचा उठने के लायक नहीं बचता। दानिश की ऐसी बातें सुनकर रेहाना के चेहरे पर हल्की शिकन आ गई, लेकिन वो झूठी स्माइल करते हुए बोली, दानिश, तुम ये सब छोड़ो, चलो हम शॉपिंग पर चलते हैं और हम कपल ड्रेस लेंगे जिसमें हम एक आइडियल कपल लगेंगे। दानिश इस पर रेहाना को गौर से देखने लगा और तिरछी मुस्कुराते हुए बोला, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडियल कपल? ये सुनकर रेहाना बोली, एग्जाम्पल में हम ले लो, हम दोनों हैं ना, लोगों के लिए आइडियल कपल हमारा स्टैंडर्ड मैच करता है, हम दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हैं। दानिश इस पर रेहाना को ऊपर से नीचे तक अजीब नज़रों से घूरते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम इस वक्त किस कंडीशन में हो? दानिश की ये बात सुनते ही अचानक ही रेहाना 2 कदम पीछे होकर बोली, व्हाट डू यू मीन दानिश? दानिश टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, यू विल सून नो व्हाट आई मीन। ये कहते हुए दानिश ने दूसरी सिगरेट जलाई और उसकी कस लेने लगा। वहीं रेहाना के चेहरे पे कुछ अनकहा डर आ गया और वो बिना किसी कहे वहाँ से बाहर निकल गई। सो यू आर लिसनिंग कान्हा, हम सब के कान्हा। दूसरी तरफ अंतरा दक्ष के बेड पर सुलाकर झुककर उसके माथे पर किस किया और वहीं बेड के सिरहाने से टिक कर बैठ गई। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और वो इसी तरह कुछ सोचते सोचते सो गई। शाम का वक्त किसी ने दरवाज़ा नॉक किया तो अंतरा की नींद खुली और वो उबासी लेते हुए आसपास देखने लगी। अब तक शाम हो चुकी थी, जिसे देखकर अंतरा ने खुद से कहा, ओह नहीं, मैं दोपहर से सो रही थी और दक्ष को भी फीड कराना है। कहते हुए अंतरा गेट के पास गई और दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौकर खड़ा था, जिसे देखकर अंतरा बोली, जी कहिए। तो नौकर बोला, दानिश सर ने स्टडी रूम में आपको कॉफ़ी लेकर बुलाया है। ये सुनकर अंतरा बोली, दानिश ऑफिस से आ गए? जिस पर नौकर बोला, जी मैडम, उन्हें आए 2 घंटे हो गए हैं। यह सुनकर अंतरा फिर से सर हिलाते हुए बोली, एक काम करिए, मैं कॉफ़ी बना देती हूँ, आप उन्हें जाकर दे आइए और अगर वो मेरे बारे में पूछे तो कह दीजिएगा कि मैं दक्ष को फीड करा रही थी, इसीलिए नहीं आ पाई। यह सुनकर वो नौकर थोड़ा हिचकिचाते हुए फिर वहाँ से चला गया। वहीं अंतरा उसके जाने के बाद गहरी सांस लेकर बोली, मैं दानिश के करीब अब नहीं जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ रेहान अपने रूम में बैठी अंतरा की ये सारी बातें सुन रही थी, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर चालाकी भरी स्माइल आ गई और वो बोली, वेरी गुड, तुम इसी तरह बस मेरे दानिश से दूर रहो, क्योंकि दानिश के करीब सिर्फ मैं जाऊंगी। ये कहकर वो अपने फ़ोन में चल रहे ऑडियो क्लिप को बंद कर दी। वहीं अंतरा अपने कमरे में रेहाना ने जो ऑडियो का हिडन रिकॉर्डर लगाया था उसे घूर रही थी, जिसे रेहाना ने वहां से जाते हुए अंतरा के कमरे में ऊपर नज़र रखने के लिए लगाया था, कि जिससे अंतरा दानिश से बिल्कुल भी करीब ना जा पाए। तभी दक्ष जग गया,
जिसे देखकर फिर अंतरा उसके पास गई और उसे लेकर नीचे चली आई। इधर स्टडी रूम में दानिश ठंडे लहजे में अपने सामने खड़े नौकर को घूर रहा था, जो कॉफ़ी अपने हाथ में लिए खड़ा था और कांप रहा था। तभी दानिश डार्क वॉइस में बोला, यू कैन गो। वो नौकर ने सुनकर जल्दी से उस कॉफ़ी मग को टेबल पर रखकर वहाँ से निकल गया। उधर दानिश एक टक कॉफ़ी मग को घूर रहा था। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा, हम सबके कान्हा। रात का वक्त। अंतरा डिनर करके दक्ष को सुला चुकी थी और खुद बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। तभी कोई उसके साइड से आकर खड़ा हो गया। अंतरा को महसूस हुआ, लेकिन उसने अपनी नज़रें नहीं उठाई और सिर्फ चांद को देखने जा रही थी। वहीं उसके साइड में खड़ा दानिश भी एक टक चांद को घूरे जा रहा था। दोनों खामोश थे। तभी दानिश धीरे से चांद को देखते हुए बोला, कुछ वो कोरा सा हो, कुछ मैं सादा सा हूँ, जैसे एक ही आसमान में आज दो चांद आधा आधा सा हो। इस पर अंतरा अपने आप को अपनी बाहों में समेटते हुए बोली, इसी कश्मकश में ये रात गुजर जाए। आज मैं चाहती हूँ कि ये चांद छिप जाए। दानिश गहरी मुस्कुराहट के साथ अब अंतरा को देखते हुए बोला, न चांद चाहिए न अब फलक की चाह है, अब बस इतना समझना है कि मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। ये सुनते ही अंतरा दानिश को देखने लगी। दानिश उसे देखकर रहा था और वो जब आगे अंतरा के करीब बढ़ा तभी अंतरा उसे रोकते हुए धीरे से बोली, मुझे नींद आ रही है। दानिश अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए टेढ़ा मुस्कुराया और उसके रास्ते में हट गया। अंतरा बिना कुछ कहे अंदर चली गई और बेड पर जाकर दक्ष के पास लेट गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। वहीं दानिश वापस से चांद को देखते हुए अब सिगरेट पीने लगा। अगला दिन सुबह इस वक्त गार्डन में रेहाना और उसके डैड मौजूद थे। कुछ गेस्ट भी आए हुए थे और वहाँ हल्दी की फंक्शन हो रहा था। अंतरा वहीं मौजूद थी और रेहाना की बातें मान रही थी और वो बता रही थी वो करती जा रही थी। दक्ष बिपाशा जी की गोद में था और अपनी आंखें छोटी करके रेहाना को घूर रहा था, जो इस वक्त काफ़ी खुश लग रही थी। उसने एक येलो कलर का लहंगा पहन रखा था। वहीं अंतरा सिंपल रेडी हुई थी। रेहाना को वहाँ दानिश कहीं नहीं नज़र आ रहा था, जिस वजह से वो अंतरा पर गुस्सा करते हुए बोली, अभी के अभी दानिश को बुलाओ, वो ऐसे आज के दिन नहीं जा सकता। यह सुनकर अंतरा उससे शांति से बोली, दानिश कोई बच्चा नहीं है जो मेरे बुलाने पर तुरंत चले आएंगे। उन्होंने कभी वैसे भी मेरी बातें नहीं मानी, तो मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। यह सुनकर रेहाना गुस्सा से उसे देखने लगी। तभी उसके डैड आकर उसे हल्दी लगाने लगे। रेहाना ने फिर कुछ नहीं कहा। दानिश सारा दिन पैलेस वापस नहीं आया था। इसी तरह रात हो गई और रेहाना की मेहंदी लगने लगी। अंतरा दूर खड़ी होकर रेहाना के चेहरे की चमक देख रही थी। रेहाना बहुत ज़्यादा खुश थी। अंतरा बस खामोशी से उसे देखे जा रही थी। वहीं रेहाना ने अपनी मेहंदी वाली को घमंड से कहा, मेरी मेहंदी पर मेरे होने वाले पति दानिश का नाम लिखना, और हाँ, थोड़ा बड़ा लिखना, जिससे वो हर किसी की पहली नज़र में ही दिख जाए। वो अंतरा को सुना ही रही थी कि वहीं अंतरा खामोशी से सुन रही थी। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। वहीं मेहंदी वाली अपना सर हिलाते हुए बोली, जी मैडम, हम आपके होने वाले पति का ही नाम लिखेंगे। रेहाना घमंड से मुस्कुराते हुए अंतरा को देखने लगी। वहीं अंतरा दक्ष को डिनर कराने चली गई। इधर रेहाना अपने और दानिश के साथ शादी के बाद के सपनों में खोई थी। उधर मेहंदी वाली अपना काम करके चली गई। जिसके बाद रेहाना ने जब अपनी मेहंदी पर दानिश के लिखे नाम को प्यार से देखना को हुई, तो तभी उसके हाथ पर लिखे नाम को देखकर वो दंग रह गई और उसके चेहरे पर एक डर और शिकन आ गई। वो जल्दी से आसपास मेहंदी वाली को ढूंढने लगी, लेकिन वो वहाँ से चली गई और इधर रेहाना उस नाम को जल्दी जल्दी मिटाने लगी, जिससे उसकी मेहंदी पूरी तरह से ख़राब हो गई। रेहाना जल्दी से अपनी जगह से उठी और हड़बड़ाते हुए बोली, डैड, आई नीड टू गो। ये सुनकर आशुतोष ना समझी में उसे घूरने लगे और वो वहीं रेहाना वापस से बोली, डैड, मैंने कहा ना कि मुझे यहाँ से अभी के अभी जाना है। आशुतोष फिर उसे शांत कराते हुए
सभी से मिले और रेहाना को लेकर वहाँ से निकल गए। इधर अंतरा जब वापस गार्डन में आई तब तक रेहाना और बाकी सब जा चुके थे। ये देखकर फिर अपना सर हिलाते हुए अंतरा अंदर आ गई। अगला दिन, आज शादी का दिन था। वहीं ओबरॉय पैलेस में सन्नाटा था। सभी बेमन से तैयार हो रहे थे रॉयल बंगला जाने के लिए, जहां आज शादी होने वाली थी। देखते ही देखते शाम हो गई। वहीं राय बंगले में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। गार्डन में बड़ा सा मंडप सजाया गया था। वहीं रेहाना आज हद से ज़्यादा खुश थी और वो रेडी होते हुए फ़ोन पर अंतरा से बोली, मेरे दानिश को लेकर जल्दी आओ और याद रहे कोई होशियारी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी, वरना तुम जानती हो। उधर से अंतरा ने धीमी आवाज़ आई, तुम परेशान मत हो, दानिश आ रहे हैं। यह सुनकर रेहाना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा हम सब के कान्हा एंड नाउ नेक्स्ट एपिसोड 269 रेहाना का अंत। कुछ देर बाद रेहाना मंडप में दुल्हन का जोड़ा पहने और अपने हाथों में फूलों की माला लिए दानिश के आगे खड़ी थी। वहीं दानिश अपने हाथों में जयमाला लिए खड़ा रेहाना को देखकर मुस्कुरा रहा था। ओबरॉय परिवार के चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। वहीं अंतरा भी एकटक उनकी शादी होते हुए देख रही थी। अंतरा ने दक्ष को श्रेया के साथ छोड़ रखा था। दक्ष का यहाँ रहना ठीक नहीं था। वहीं एक और इंसान था जो बहुत खुश था, रेयान। इस वक्त अंतरा के साइड खड़ा दानिश और रेहाना की शादी देखते हुए खुश होकर बोला, मैंने तुमसे कहा था कि इस इंसान पर भरोसा मत करना। अब देखो तुम्हारे भरोसे का कैसे इसने गला घोटा है। अंतरा अपनी साड़ी को कसकर पकड़ते हुए खामोश रही और रेहाना को देखने लगी। वहीं रेहाना दानिश को हाथ पकड़े उसे देखते हुए खुशी से फेरे ले रही थी। तभी रेयान फिर से बोला, लेकिन अंतरा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इस दानिश के बाद मैं हूँ तुम्हारे लिए। मैं दक्ष को अपने सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार करूँगा। बस तुम मेरे साथ चलना, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अंतरा के चेहरे पर कड़वी स्माइल आ गई और उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वहीं रेहाना और दानिश को खुशी से रेहाना और दानिश को खुशी से देखने लगा। देखते ही देखते शादी हो गई और पंडित जी ने कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी की तालियां बजाईं। ये सब सुनकर रेहाना के कदम आज खुशी से डगमगा रहे थे और वो तुरंत घमंड से अंतरा को देखते हुए उसके पास आई और अंतरा के घिन भरी आंखों से देखते हुए बोली, आज तुम मेरी सौतन हुई और मैं अपने दानिश की ऑफिशियल बीवी। ये कहकर रेहाना किसी पागलों के जैसी हंसने लगी तो वहीं अंतरा ने अपना सर नीचे झुका लिया। तभी रेहाना की नज़रें अंतरा के गले पर पड़े मंगलसूत्र पर गई, जिसे देखकर वो गुस्से से जैसे ही उसे खींचने को हुई तभी अंतरा ने रेहाना का हाथ बीच में पकड़ लिया, जिसे देखकर रेहाना गुस्से से बोली, यू ब्लडी बिच, अब किस हक से मेरे पति के दानिश के नाम का मंगलसूत्र पहना है? निकाल इसे अपने गले से, तू अब कुछ नहीं रही दानिश की। यह सुनकर अंतरा तेजी से रेहाना के हाथ को झटकते हुए बोली, दानिश मेरे पति थे, हैं और ज़िंदगी भर रहेंगे। जिसे तुम जैसे रेहाना तो अभी नहीं, उन्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगी। अंतरा के तेवर देखकर रेहाना हंसते हुए बोली, ओह, तो तुझे सदमा लग गया ना अपने ही पति को किसी और के साथ शादी करते हुए देखकर? हा 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 हा, लगना भी चाहिए था। बेचारी प्यार जो करती थी, पर अफसोस अब दानिश तो जैसी रखे। अभी रेहाना अपनी बात पूरी भी कर पाती कि तभी एक थप्पड़ की आवाज़ उस गार्डन में गूंजी और रेहाना ने संभलते हुए सीधे मुंह के बल नीचे गार्डन में घास पर गिरी। वहीं अंतरा अपने हाथ नीचे करते हुए गुस्से से बोली, तुम सोचती हो कि तुम जीत गई रेहाना? रेहाना गुस्से से पागल होते हुए खुद को संभालते हुए उठी और बोली, तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे मारेगी? ये कहते हुए रेहाना तुरंत एक्टिंग के साथ रोने लगी और मंडप के पास खड़े दानिश को बिना देखे बोली, दानिश देखो, इस बिच ने मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हारी बीवी पर हाथ उठाया। ये कहते कहते रेहाना की नज़रें अब मंडप पर खड़े उस इंसान पर गई जिसे वो अभी तक दानिश समझ रही थी, तो वो दंग रह गई।
वहीं तभी रेहाना की नज़रें सामने से आ रहे एक इंसान पर गई, जिसे देखकर वो पूरी तरह अपनी नज़र जम गई। वहीं वहाँ खड़े सभी हैरान और शॉक्ड थे, और वो सभी के सभी मंडप पर खड़े इस इंसान को देखते तो कभी सामने आ रहे उस इंसान को देखते। वहीं वो इंसान चलते हुए अंतरा के पास आया और अंतरा के माथे पर किस करते हुए बोला, यू ओके सिली गर्ल। वहीं अंतरा इस इंसान के सीने से कसकर लग गई, जो कोई और नहीं दानिश था, और वो धीरे से बोली, अब आप आ गए हैं तो मैं ठीक हो गई दानिश। वहीं रेहाना जो अंतरा के साथ दानिश को देख रही थी, वहीं फिर उसकी नज़रें मंडप पर खड़े उस इंसान पर गई, जिससे असल में उसकी शादी हो चुकी थी। रेहाना के कदम अब लड़खड़ा गए थे। वहीं आशुतोष से ये सब देखकर रेहाना को पकड़ते हुए मंडप पर खड़े इंसान को देखकर गुस्से से बोले, दानिश यहाँ है तो ये मंडप पर कौन है जिसके साथ अभी अभी मेरी बेटी रेहाना की शादी हुई है। तभी यह सुनकर अंतरा दानिश के अलग होते हुए उस इंसान से बोली, अब आप उसका मास्क उतार सकते हैं रोनित मल्होत्रा। अब आप अपना मास्क उतार सकते हैं रोनित मल्होत्रा। रेहाना ने जैसे ही रोनित मल्होत्रा नाम सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं मंडप में खड़े इंसान ने अपने चेहरे से स्किनी मास्क हटाया, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी के सभी शॉक्ड थे। उनके आंखों के सामने इस वक्त कोई दूसरा ही इंसान खड़ा था, तो वहीं सबसे ज़्यादा शौक तो रेहाना और रेयान थे। मंडप में खड़ा रोनित मल्होत्रा काफ़ी हैंडसम था, और वो मंडप से नीचे आए और अंतरा और दानिश के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए, क्योंकि अगर मैं बार बार मिस्टर दानिश आपसे रिक्वेस्ट ना करता तो आप शायद ही मेरी बीवी रेहाना को जिंदा छोड़ते। लेकिन थैंक्स यू सो मच मेरी रिक्वेस्ट सुनने के लिए। दानिश बिना इमोशन रोनित को घूरते हुए बोला, अपनी बीवी को अब लेकर जाओ मेरी नज़रों के सामने से, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर यहाँ रुकी ना तो मैं डेफिनेटली मार डालूँगा इसे। ये कहते हुए दानिश का लहजा काफ़ी ठंडा था। तो वहीं रोनित तुरंत बोला, नहीं नहीं, मैं अब रेहाना को लेकर यहाँ से दूर जा रहा हूँ। ये कहकर वो जब रेहाना की तरफ मुड़ा तो रेहाना अभी भी सदमे में खड़ी थी और अपने हाथों को घूर रही थी, जिस पर मेहंदी वाली ने किसी और का नहीं बल्कि रोनित मल्होत्रा का नाम लिखा था। रोनित मल्होत्रा रेहाना का हिडन एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसे रेहाना ने सिर्फ टाइम पास किया था, लेकिन रोनित मल्होत्रा रेहाना से सच्चा प्यार करने लगा था। रोनित मल्होत्रा से मुलाकात रेहाना की टोक्यो के बिजनेस के मैटर में हुई थी, और रेहाना ने एक डील के चलते रोनित को झूठा अपने प्यार में फंसा लिया था। तो वहीं रोनित उसे दिल से चाहने लगा था, लेकिन रेहाना को जब उस डील से पूरा प्रॉफिट हो गया था, तब उसने रोनित को छोड़ दिया और इंडिया वापस आ गई। वहीं रोनित उसे भूल नहीं पाया और वो उसे खोजते हुए इंडिया आ चुका था। वहीं रेहाना जो इस वक्त अपने हाथ को घूर रही थी, वो एकदम से तेज़ तेज़ हंसते हुए बोली, रेहाना किसी पागलों के जैसे हंसते हुए अंतरा और दानिश को देखते हुए बोली, धोखा 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 दिया तुम दोनों ने मिलकर मुझे, धोखा दिया मुझको अपने जाल में फंसाया। ये कहकर रेहाना पूरे गार्डन में पागलों की तरह हंसते हुए दौड़ने लगी और बार बार चिल्लाते हुए लगी, धोखा 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 मिला मुझे धोखा दिया गया, हा 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 हा। अंतरा दानिश को देखते हुए धीरे से बोली, दानिश ये रेहाना को क्या हुआ? वहीं रेहाना पूरे गार्डन में इधर से उधर दौड़ रही थी। रोनित और आशुतोष उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी रेहाना ने एक वेटर को वाइन ग्लास लिया और उसे अपने ऊपर माथे पर डालते हुए एक झटके से उस कांच के ग्लास को अपने माथे पर तोड़ दिया। अंतरा ये देखकर चीखते हुए दानिश के सीने से लग गई। वहीं दानिश रेहाना के फीलिंगलेस होकर घूर रहा था। उधर रेहाना के माथे पर कांच चुभ गए और वो तेज दहाड़े मारते हुए हंसने लगी, मुझे धोखा दिया गया, मुझे धोखा मिला है। ये कहकर रेहाना वापस से पागलों की तरह अपने सर को पिलर पर दे मारी, जिसे देखकर आशुतोष चिल्लाते हुए बोले, रेहाना होश में आओ, पागल हो गई हो क्या? वहीं रेहाना यह सुनकर हंसते हुए बोली, हाँ 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 हाँ,
मैं तो अब पागल हूँ क्योंकि मुझे धोखा मिला है। मैं तो पागल हूँ, मैं तो पागल हूँ। रेहाना चीखते हुए हंसते जा रही थी तो वहीं रौनित उसकी ऐसी दिमागी हालत देखकर जैसे ही उसके आगे बढ़ने रेहाना ने अपने हाथ में लिए दूसरे कांच के ग्लास को फेंककर रौनित के सर पर मार दिया, जिसे देखकर सभी घबरा गए। वहीं रौनित ने अपना सर पकड़ लिया। तभी अंतरा हिम्मत करते हुए बोली, रेहाना प्लीज़ रुक जाओ। रेहाना अपनी लाल आंखों से अंतरा को देखते हुए उसके पास आई। वहीं दानिश अंतरा को अपने पीछे करते हुए सर्द आवाज़ में बोला, स्टॉप रेहाना, अदरवाइज आई विल किल यू। रेहाना दानिश को देखकर तेज तेज हंसने लगी और एकदम से रोते हुए बोली, दानिश आई लव यू। इस अंतरा को छोड़ दो, इसे अभी के अभी मार डालो, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। रेहाना का यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा हम सब के कान्हा। एंड नाउ नेक्स्ट एपिसोड 270। I am gonna wild with you, silly girl, and satisfaction tonight. रेहाना के पागलपन से वहाँ खड़ा हर शख्स शॉक्ड था। वहीं रेहाना अंतरा को जानलेवा नज़रों से देख रही थी और वो अंतरा के करीब बढ़ते हुए दानिश से बोली, दानिश तुम मेरे ही हो, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं इस अंतरा नाम की मुसीबत को यहीं आज ख़त्म कर दूंगी और फिर हम कल दोनों शादी कर लेंगे। तभी रौनित आगे आते हुए रेहाना पर चिल्लाते हुए बोला, रेहाना होश में आओ, तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है, तुम मेरी बीवी हो। अब चलो यहाँ से मेरे साथ, अपना पागलपन छोड़ो। ये कहते हुए रौनित अपने सर पर बह रहे खून पर रुमाल को रखा। वहीं रेहाना अपनी पूरी ताकत से रौनित को खुद से दूर धकेलते हुए बोली, मैं नहीं मानती इस शादी को। ये शादी नहीं, एक धोखा था जिसे उस लड़की ने दिया मुझे, इसे मैं आज जान से मार डालूंगी। कहते हुए रेहाना अंतरा के करीब बढ़ने लगी। वहीं अंतरा रेहाना की इस हालत को देखकर और ऐसी बातें सुनकर सहम गई थी और वो हिम्मत करते हुए बोली, रेहाना प्लीज़, ये सब आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वो तुम डिज़र्व करती हो, क्योंकि तुमने मुझे झूठा ब्लैकमेल किया, मेरे इमोशन के साथ खेला। तुमने झूठ बोला कि वो लड़की दानिश की बचपन की बहन थी, जबकि दानिश की बहन तो बचपन में ही मर चुकी थी। तुमने ये सब झूठ बोला मुझसे, और शुक्र है दानिश का कि उन्होंने मुझे इमोशनल बेवकूफ़ बनने से बचा लिया और समय रहते ही मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। ये सब कहते हुए अंतरा की आंखों में गुस्सा था और उसे वो पल याद आने लगा जब रेहाना ने उस दिन कैफ़े में उसे दानिश की जुड़वा बहन को लेकर उसके साथ ये खेल खेला था। रेहाना ने अंतरा को ब्लैकमेल किया था, ये कहकर कि दानिश की बचपन में एक जुड़वा बहन थी जो कि कार एक्सीडेंट में मरी नहीं थी, वो उन सबसे दूर हो चुकी थी और रेहाना ने उसी बात का फ़ायदा इतने सालों बाद उठाया था। झूठा फेस फ़ोटो दिखाकर एक लड़की को जो कि बिल्कुल दानिश की वही जुड़वा बहन की तरह लगती थी, बस बड़े होने पर कुछ चेंज हुआ था, बाकी सब कुछ सिमिलर बना था, जिस वजह से अंतरा उसकी बातों में आसानी से आ चुकी थी। वहीं अंतरा ये सब सोचते हुए अब गुस्से से रेहाना से बोली, और रेहाना तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे ऐसे झूठे खेल खेलोगी और मैं आसानी से बेवकूफ़ बन जाऊंगी? मैं सिल्ली सिर्फ अपने दानिश के लिए हूँ, तुम जैसी लड़की के लिए नहीं। उनके लिए तो मैं चालाकी मेरे अंदर तुमसे दोगुनी भरी हुई है, लेकिन अफसोस तुम अपनी झूठी खुशी के लिए इतनी अंधी हो गई कि तुम्हें यह एहसास भी नहीं हुआ कि तुम्हारी ही आंखों के सामने ही मैंने ये सब कुछ कर दिया और आज तुम ऐसी हालत में हो। अंतरा को याद आया उसने उसी रात, जिस रात रेहाना की शादी की बात हुई थी, उसी रात उसने दानिश से पूछा कि दानिश क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या आपकी कभी कोई बहन थी? उस वक्त दानिश ने गुस्से में ड्रिंक कर रखा था, जिस वजह से इस सवाल का उसने सटीक जवाब देते हुए बोला, हाँ थी मेरी एक बहन, लेकिन वो सालों पहले ही मर चुकी है और अब मैं उसके ख्याल से भी दूर हूँ, और तुम आज के बाद दोबारा कभी उसका जिक्र मत करना, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम कौन हो मेरे लिए। ये कहकर दानिश लड़खड़ाते हुए वॉशरूम में चला गया और वहीं अंतरा यह सुनकर हैरान हो गई थी। हालांकि जब से वो ओबरॉय पैलेस में आई थी तब से उसके कभी दानिश की छोटी बहन का जिक्र क्या नाम भी नहीं सुना था,
लेकिन आज दानिश नशे में होने की वजह से ये बताया और था। लेकिन अंतरा ने दानिश के लहजे में सर्द भाव महसूस कर लिया था, जिस वजह से उसने फिर दानिश से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया था। और अगली सुबह होते ही उसने दानिश से हर एक बात बता दी थी, जिसके बाद दानिश एक्सप्रेशन लेस हो चुका था। और फिर दोनों ने आज जो कुछ भी हुआ उसकी प्लानिंग साथ मिलकर करी थी। वहीं रेहाना जो अंतरा की बात सुन रही थी, वो जैसे ही गुस्से से चीखने को हुई, तभी अंतरा उसे दानिश से दूर धक्का देते हुए दानिश का हाथ पकड़कर बोली, दानिश सिर्फ मेरे थे और हमेशा सिर्फ अंतरा के ही रहेंगे, जिसे कोई भी रेहाना जैसी दूर नहीं कर सकती। और अब अगर तुमने मेरे पति को अपनी गंदी नज़र डाली तो दानिश से पहले मैं खुद तुम्हारा खून कर दूंगी। अंतरा का चेहरा आज गुस्से से लाल हो चुका था। उसने शुरू से आज तक रेहाना को झेला था, जो हमेशा खुशियों की नज़र लगाती थी, और आज अंतरा रेहाना को पूरी तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहती थी। वहीं रेहाना अंतरा की सारी बातें सुनकर पागलों की तरह वापस से हंसने लगी। वहीं अंतरा गुस्से में कांप रही थी। उधर दानिश, जो अंतरा की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और वो अंतरा के कमर को पीछे से पकड़कर खुद के सीने से लगाते हुए उसके कान को बाइट करते हुए बोला, यू वन माई हार्ट टुडे, आई एम गोना वाइल्ड यू विद यू सिली गर्ल, योर वॉइस विल गिव मी सेटिस्फेक्शन। ये कहकर दानिश ने उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ दी। वहीं अंतरा का चेहरा अब गुस्से से बजाय शर्म से लाल हो गया और वो इस वक्त सभी लोगों के बीच में थे और दानिश उससे ऐसी बेशर्मी भरी बातें कर रहा था। अंतरा आसपास अपनी नज़रें करते हुए तुरंत दानिश से अलग होने लगी। वहीं रेहाना, जो लगातार हंसे जा रही थी, वो उन दोनों को देखकर अब तेज़ तेज़ रोने लगी। आशुतोष अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर परेशान हो उठे और वो तुरंत उसे आगे पकड़ते हुए आए। तभी रेहाना ने उन्हें भी खुद से दूर धकेल दिया और आशुतोष सीधे मुंह के बल नीचे गिर पड़े। ये देखकर देविका जी गुस्से से बोली, गार्ड्स यहाँ आओ और इस पागल लड़की को यहाँ से ले जाओ, ये खतरा है हमारे लिए। वहीं रेहाना किसी के साथ नहीं आ रही थी। तभी वहाँ दक्ष के रोने की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर सभी गेट की तरफ देखने लगे। वहीं श्रेया दक्ष को गोद में लिए खड़ी ना समझी में सब कुछ देख रही थी। उधर अंतरा का दिल घबराने लगा और वो जल्दी से श्रेया के तरफ बढ़ते हुए बोली, रेहाना ऐसे पागलपन कर रही है, कहीं इस सब में मेरा दक्ष ना फंस जाए। ये कहकर अंतरा अभी उस तरफ बढ़ी थी कि रेहाना, जिसकी आंखों में दक्ष चुप चुका था, वो अंतरा के तेज दौड़ते हुए एक झटके से श्रेया की गोद से दक्ष को अपनी गोद में छीन लिया। दक्ष, रेहाना प्लीज़ मेरे दक्ष को छोड़ दो, प्लीज़ उसे कुछ मत करना, अंतरा गुस्से से और डर से चिल्लाई। वहीं देविका और बिपाशा जी के साथ सभी घरवालों भी परेशान हो गए। इधर दानिश के भाव सर्द हो गए। वहीं रेहाना दक्ष को अपनी गोद में लेकर हवन कुंड के पास आई और वहाँ से एक जलती हुई आग की लकड़ी निकालते हुए तेज़ तेज़ हंसते हुए बोली, अगर ये बच्चा चाहिए तो मुझे मरना होगा अंतरा, तुझे मरना होगा अंतरा, अगर सोच लो बच्चा चाहिए तो तुझे मरना है। वहीं दक्ष रेहाना की गोद में रोए जा रहा था। तभी दानिश सर्द लहजे में बोला, उसे अगर कुछ भी हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगी, इसलिए चुपचाप उसे वापस कर दो। रेहाना दक्ष को लेकर दानिश के करीब बढ़ते हुए किसी सनकी की तरह बोली, दानिश आई लव यू ना, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं इस बच्चे को अपना लूँगी। लेकिन अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं इस बच्चे को यहीं इस हवन कुंड में दाह संस्कार कर दूँगी। हा 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 हा। ये कहकर रेहाना वापस से हंसने लगी। वहीं अंतरा की आंखों में आंसू आ गए। अगर दानिश उसकी ताकत था तो दक्ष उसकी कमज़ोरी था। वहीं दक्ष रोए जा रहा था। उधर दानिश अपने कमर के पीछे से गन निकालते हुए उसे लोड करते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, आज फेयर गेम होगा, या तो तुम आज हमेशा के लिए मरोगी या फिर तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब होगी। ये कहते हुए दानिश सर्द इमोशन के साथ रेहाना की तरफ बढ़ने लगा। वहीं अंतरा ये देखकर तुरंत दानिश के आगे आते हुए रोते हुए बोली,
दानिश, ये क्या करने जा रहे हैं आप देख नहीं रहे उसके पास हमारा दक्ष है और रेहाना उसके साथ कुछ भी कर सकती है। प्लीज़ रुक जाइए दानिश। ये सुनकर दानिश अंतरा के चेहरे को कसकर पकड़ते हुए सर्द आवाज़ में बोला, सो वॉच, इस वक्त तो सिर्फ तुम्हारी जान मेरे लिए चाहिए और मेरे लिए सबसे ऊपर तुम हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। गॉट इट? कहकर दानिश एक झटके से अंतरा को रास्ते से साइड कर दिया। वहीं अंतरा ने सुनकर हैरान रह गई। वहीं बाकी सब भी दंग थे। देविका और बिपाशा जी तो अब चक्कर आ रहे थे, जिन्हें संभालते हुए ध्रुव और ध्रुवी लेकर चले गए। वहीं बाकी सब गेस्ट भी वहाँ खून खराबा होता हुआ देखकर डर के वहाँ से चले गए। अब वहाँ सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। तो वहीं रेहाना दानिश को अपने पास बढ़ता देख उस लकड़ी को आग को दक्ष के आगे करते हुए पागलों की तरह हंसते हुए बोली, देख अंतरा, आज तेरा बेटा मरेगा क्योंकि तुझे तो अपने बेटे से कोई प्यार नहीं, तुझे सिर्फ तेरा पति चाहिए। तो आज मैं तेरे बेटे को ही जलाकर तुझसे अपना बदला पूरा कर लूँगी और अब मुझे मरने से भी डर नहीं लगता। वहीं अंतरा यह सुनकर हताश होते हुए रोते हुए बोली, प्लीज़ रेहाना, प्लीज़ मेरे दक्ष को छोड़ दो। तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी, लेकिन प्लीज़ उसे छोड़ दो। मैं जिंदा लाश बन जाऊँगी अपने दक्ष के बिना। ये कहते हुए अंतरा रोने लगी। वहीं दानिश की नसें उभरने लगीं। उधर रेहाना ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर जीत भरी चमक आ गई और वो हंसते हुए बोली, यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात मानो और अब तू राजी है तो मैं तेरे बेटे को छोड़ रही हूँ, लेकिन उससे पहले अब तू अपने आप को गोली मार, जिसके बाद ही मैं अपने दानिश को पा सकूंगी। ये सुनकर अंतरा रोते हुए एक नज़र दक्ष को देखी, जो कि अब सुस्त पड़ चुका था। ये देखकर अंतरा बिना सोचे समझे दानिश के हाथ से गन ली और उसे अपने हाथ पर सीधा पॉइंट कर लिया। ये देखकर दानिश का चेहरा बिल्कुल डार्क हो गया और वो एकटक अंतरा को देखने लगा। वहीं रेहाना ये देखकर खुशी से बोली, शूट कर खुद को और बचा ले अपने बेटे को। और फिर अंतरा ने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए ट्रिगर दबा दिया और इसी के साथ वहाँ पर 3 गोलियां एक साथ चली और उसी के साथ चीखें भी उस गार्डन में गूंजने लगी। बताओ वो 3 गोली किसके ऊपर चली, किसने चलाई? सो वो यू वर लिसनिंग कान्हा, हम सब के कान्हा। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान।